प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित भी किया। 15 अगस्त पर इस बार प्रधानमंत्री ने 11 साल में अपना सबसे लंबा 98 मिनट का भाषण दिया। पूरे भाषण में पीएम मोदी ने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन विपक्ष ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर पीएम को घेरने की कोशिश की। भाई 10 साल से बोल सुने ही रहे हैं नारे उनके। जब 303 सीटें थी तब से सुन रहे हैं, अब 240 पे आ गए और जाने वाले हैं, तब भी वही नारे। असली नारा है उनका वन नेशन वन फ्रेंड, वन नेशन वन अदानी। असली उनका मकसद यही है जिंदगी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा कि पीएम मोदी की कोशिश वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए आरएसएस का एजेंडा पूरा करने की है। Earlier, they were talking about one nation, one culture, one nation, one religion, one nation, one language. Now they are extending it to one nation, one election. What does it mean? Then one nation, one party. Then one nation, one leader. That is why this is the sinister agenda of RSS to taking the country on the path of authoritarian, autocracy, dictatorship. पीएम मोदी के भाषण पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी कई नेता प्रधानमंत्री की पार्टी या सहयोगी दलों में हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जब करप्शन के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, तो मुझे स्मरण हो जाता है असम का केस जहां डॉजियर निकले थे और भोपाल में बोला फिर अजीत पवार जी के साथ जो गलबहियां हुई। तो कई दफा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए करप्शन तभी तक मायने रखता है जब तक तथाकथित करप्ट आदमी आ लग जा गले न कर ले। आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा कि जिन लोगों पर कभी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वे उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो लोगों को हंसी आती है, क्योंकि शायद कोई ऐसी पार्टी हो पूरे देश में और शायद कोई ऐसा नेता हो जिसने पूरे देश से चुन चुन करके जिनके ऊपर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे अपनी पार्टी में शामिल किया हो। किसी पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जो है नियुक्ति नहीं हुई। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत इन दिनों अपने गोल्डन एज में है। इसी राह पर चलकर भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। पीएम मोदी ने होनहार युवाओं से राजनीति में आने की अपील भी की, खासकर उन युवाओं से जिनका बैकग्राउंड राजनीति से नहीं जुड़ा हो।